आज सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत कई क्षेत्रों में झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र दिल्ली के पास था और इसकी गहराई लगभग 5 किलोमीटर थी। झटके इतने तेज थे कि लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि फिलहाल किसी नुकसान की सूचना नहीं है। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों का तीसरा बैच भारत लौट आया है। 112 लोगों का यह ग्रुप अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। पिछले 24 घंटे में यह दूसरी फ्लाइट है जिसमें अवैध प्रवासी वापस आए। इससे पहले 116 लोगों का एक और समूह अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत पहुंचा था। अधिकारियों के अनुसार यह प्रक्रिया अवैध प्रवास को रोकने के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2025 कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत की वस्त्र विविधता और टेक्सटाइल क्षेत्र की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष भारत के टेक्सटाइल और परिधान निर्यात में 7% की वृद्धि हुई है और अब हमारा लक्ष्य 2030 तक इसे 9 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। उन्होंने टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश, नवाचार और कौशल विकास पर जोर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि संघ पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है, जो देश का जिम्मेदार समाज है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सदियों से अस्तित्व में है और इसे अंग्रेजों ने नहीं बनाया। भागवत ने समाज में एकता और समरसता पर बल दिया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को भारत आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा में कतर के अमीर के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए आज होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक स्थगित कर दी गई है। अब यह बैठक 19 फरवरी को होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन किया जाएगा। संभावना है कि 20 फरवरी को दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। वर्तमान में कई विधायकों के नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ की घटना पर 3 सरकारी बयानों ने जांच को उलझा दिया है। पुलिस का कहना है कि 2 ट्रेनों के मिलते जुलते नामों के कारण भ्रम हुआ, जबकि रेलवे का कहना है कि एक व्यक्ति के फिसलने से स्थिति बिगड़ी। इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी। विभिन्न बयानों के चलते जांच में स्पष्टता की कमी नजर आ रही है। आज से टोल टैक्स और फास्टैग से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं। अब फास्टैग ना होने या गलत लेन में प्रवेश करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को सुचारू बनाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। नए नियमों के तहत फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है और उल्लंघन करने पर 2 गुना टोल शुल्क या अन्य दंड का प्रावधान है।